तो अभी हम सीखने वाले हैं कि टेस्टिस में स्पर्म्स कैसे बनते हैं। तो पहले क्या, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, विच इज़ तुम्हारे मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल तीनों सेम चीज़ है। मेल जर्म सेल, स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनिया। Spermatogenesis, which is the first step, consists of the spermatogonia getting converted into the 4 spermatids जो एंड में बनेंगे। ठीक है, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। फिर ये 4 spermatids डिफ्रेंशिएट होके स्पर्म बनेंगे, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। उसके बाद वो सर्तोली सेल्स में जाके लग जाएंगे, फिर वो जाके सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में लग जाएंगे। तो इस चीज़ को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो इन 3 स्टेप्स से, एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गया स्पर्मियोजेनेसिस और एक हो गया स्पर्मिएशन। इन तीनों स्टेप से हमारा स्पर्म बनता है। ठीक है, दिस इज़ द होल प्रोसीजर। पहले क्या होगा, हम एक डिप्लॉयड स्पर्म मदर सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया ले लेंगे। उसके बाद हमारा ट्रिक क्या बोलता है, पहले टेस्टिस सीड, पहले टी आता है तो पहले माइटोसिस होगा। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, तो डिप्लॉयड से 2 डिप्लॉयड मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद क्या है, एस से साइज ग्रोथ, सीड एस से साइज ग्रोथ, तो फिर साइज ग्रोथ हो जाएगा। साइज ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, एस के बाद ई आता है, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, तो ये 2n n बन जाएगा, फिर ये n n और n बन जाएगा। तो मियोसिस 1 के बाद ये जो ग्रो तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया पहले डबल हुआ माइटोसिस से, उसके बाद उसका साइज़ ग्रो हुआ और अभी वो फिर से एन में डिवाइड हो चुका है मियोसिस 1 की हेल्प से। उसके बाद ये फिर से इसको, ये जो साइज़ में बड़ा हुआ है इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट बोलेंगे, और जो ये उसके बाद एन बने हैं इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट बोलेंगे। स्पर्मेटोसाइट जो सेकेंडरी वाला है वो डिवाइड करके तुम्हारा फाइनली 4 ठो स्पर्मेटिड्स दे देगा। उसको डिफरेंशिएट करके हम स्पर्म बना लेंगे। उसको डिफरेंशिएट करके स्पर्म बनाने के बाद स्पर्म जाके लग जाएगा तुम्हारा कहाँ, सर्तोली सेल्स में फॉर न्यूट्रिशन। फिर वो जाके इन द लूमेन ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में जाके लग जाएगा, जो कि टेस्टिस में है, जिसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। और इसी तरह हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इसकी हमें बस एक इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए इसकी एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है। वो ट्रिक है कि पहले हमारा माइटोसिस होगा तो टेस्टिस का टी माइटोसिस, फिर सीड फॉर एस फॉर साइज ग्रोथ, ई फॉर मियोसिस 1, ई फॉर मियोसिस 2, उसके बाद डी फॉर डिफ्रेंसिएशन। एंड दैट्स हाउ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन।